नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी इंस्पिरेशनल कहानी में। आज हम आपको इस वीडियो के अनुसार कर्मों के फल के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, कर्म का फल अटल है। दोस्तों, हमारे वेदों और पौराणिक कथाओं में अक्सर यह बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। यह कथा एक राजा, एक ऋषि और एक किसान की है, जो हमें सिखाती है कि कर्म का फल अटल है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को या कई महान संतों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि कर्म का फल जरूर मिलता है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसी को और भी ज्यादा अधिक समझने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले आर्यावर्त में सत्यग्रह नामक एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का राजा वीरसेन शक्तिशाली, धनवान और प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बेहद क्रूर और घमंडी था। उसे अपनी शक्ति और संपत्ति पर इतना अहंकार था कि वह दूसरों की परेशानियों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन कुदरत को यह मंजूर न था और एक दिन राजा ने अपने राज्य के जंगलों में शिकार करने का निर्णय लिया। शिकार के दौरान उसने एक हिरण को तीर मारा, जो जाकर एक साधु के आश्रम के पास गिरा। वह साधु, जिसे ऋषि वशिष्ठ के नाम से जाना जाता था, अत्यंत तपस्वी और दयालु था। उन्होंने घायल हिरण को उठाया और उसकी देखभाल करना शुरू कर दी। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने कठोर स्वर में कहा, यह हिरण मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दो। आर्षि वशिष्ठ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, इस हिरण ने आपसे कोई अपराध नहीं किया। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने उपेक्षा से कहा, मैं राजा हूं और मुझे किसी से धर्म सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह हिरण मेरा है। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, याद रखें, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्रूरता और घमंड का परिणाम हमेशा विनाश होता है। राजा ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और हिरण को वहीं छोड़कर चला गया। दोस्तों, राजा वीरसेन का व्यवहार केवल जंगल तक ही सीमित नहीं था। अपने महल में भी वह प्रजा पर अत्याचार करता और गरीबों को लूटता था। उसने अपने राज्य में कर बढ़ा दिए, जिससे किसानों को अपनी फसल और संपत्ति बेचनी पड़ी। प्रजा उसके इस व्यवहार से परेशान थी, लेकिन उसकी सेना और शक्ति के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, राज्य के एक कोने में एक किसान धरणीधर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन राजा के अत्याचारों के कारण उसका जीवन कठिन हो गया था। एक दिन जब उसने राजा को कर देने में असमर्थता जताई, तो राजा ने उसके घर को जलाने का आदेश दे दिया। किसान ने रोते हुए कहा, हे महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? राजा ने उपेक्षा से कहा, यह तुम्हारी किस्मत है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों, गलत काम करने वालों को एक ना एक दिन सजा मिलती ही है, सिर्फ समय का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने सत्यग्रह पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरसेन की सेना कमजोर थी, क्योंकि प्रजा का समर्थन उसके पास नहीं था। युद्ध में उसकी हार हो गई और उसे अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, भागते भागते वह जंगल में पहुंचा, जहां ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। भूख और प्यास से पीड़ित राजा ने ऋषि से मदद मांगी। ऋषि ने उसे पहचान लिया, लेकिन फिर भी उसे जल और भोजन दिया। तभी उसी समय राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे ऐसा लगता है कि यह सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा साम्राज्य छिन जाएगा और मुझे इस प्रकार दर दर भटकना पड़ेगा। क्या मैं अपने पापों से बच सकता हूं? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, महाराज, यह प्रकृति का अटल नियम है कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आपको काटना पड़ता है। आपके घमंड और क्रूरता ने ही आपका विनाश किया है। लेकिन याद रखें, हर गलती का प्रायश्चित हो सकता है।
अगर आप सच्चे मन से अपने पापों के लिए पछतावा करें और आगे से अच्छे कर्म करें तो आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। दोस्तों, राजा वीरसेन ने आशी की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने घमंड और क्रूरता के लिए प्रायश्चित किया। कुछ समय बाद उसने फिर से अपनी प्रजा का विश्वास जीता और राज्य को वापस पाया, लेकिन इस बार वह दयालु और न्यायप्रिय बन गया। उसने अपने जीवन को करुणा, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। चाहे हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, उनका फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल अटल है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। बुरे बुरे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? एक पौराणिक बुद्ध की कथा, बुरे कर्मों का फल, एक पौराणिक बुद्ध की कहानी। दोस्तों, यह कथा गौतम बुद्ध के जीवन काल की है, जब उन्होंने अपने प्रवचनों और कहानियों के माध्यम से मानवता को धर्म, करुणा और कर्म के सिद्धांत सिखाए। बुद्ध ने बताया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस कथा में हम एक राजा, एक गरीब ब्राह्मण और उनके कर्मों के परिणाम की कहानी जानेंगे। दोस्तों, कहानी का आनंद लें और कर्म के फल को समझें। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा धनवान, शक्तिशाली और यशस्वी था, लेकिन अत्यंत निर्दयी और अहंकारी भी। उसे दूसरों को कष्ट देकर आनंद आता था। वह प्रजा पर भारी कर लगाता और गरीबों को दंडित करता। एक दिन राजा के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। वह वृद्ध और दुर्बल था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और विनम्रता झलक रही थी। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझे अन्न का एक दाना दे। दोस्तों, राजा ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें अन्न नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जाओ और अपने भाग्य से अन्न जुटाओ। यह कहकर उसने ब्राह्मण को भगा दिया। दोस्तों, वह ब्राह्मण निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वह कई दिनों तक भूखा और थका हारा जंगल में भटकता रहा। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक अंतिम प्रार्थना की, हे भगवान, जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलना चाहिए। तभी कुछ दिनों बाद राज्य में ऐसा संकट आया जिसने राजा को बुरी तरह से झकझोर दिया। बात यह थी कि राजा ने अपने राज्य को और भी कठोरता से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रजा उससे असंतुष्ट होने लगी। एक दिन शत्रु राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। राजा का सारा धन और वैभव लूट लिया गया। वह भागकर जंगल में जा छिपा। जंगल में उसे वही स्थान मिला जहां ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। भूख और प्यास से पीड़ित राजा ने महसूस किया कि उसके बुरे कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। दोस्तों, उसी समय गौतम बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। राजा ने उन्हें देखा और उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की माफी मांगी। उसने पूछा, हे भगवान, मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, क्या मैं इनसे बच सकता हूं? बुद्ध ने कहा, राजन, बुरे कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और आगे से केवल अच्छे कर्म करो तो तुम अपने भविष्य को सुधार सकते हो। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कभी कभी तुरंत और कभी कभी समय के साथ, लेकिन सच्चे प्रायश्चित और अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। बुद्ध का यह उपदेश मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इस प्रकार बुरे कर्मों का फल और उनके परिणाम की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बुद्ध की पौराणिक कथा। दोस्तों, यह कथा गौतम बुद्ध के जीवन काल की है, जब वे विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को धर्म और कर्म का महत्व समझाते थे। बुद्ध के उपदेश सच्चाई, करुणा और कर्म के सिद्धांत पर आधारित होते थे।
उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि हर इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बेहद संपन्न थे, लेकिन उनमें अहंकार और स्वार्थ भरा हुआ था। बुद्ध ने गांव के लोगों को उपदेश देने का निश्चय किया। गांव के बाहर एक किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन लालची और क्रूर भी। उसका स्वभाव दूसरों का मजाक उड़ाने और गरीबों को सताने का था। वह अक्सर दूसरों से कहता, मेरे खेत सबसे उपजाऊ हैं, क्योंकि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। जो मेरी तरह मेहनत नहीं करते, वे गरीब ही रहेंगे। दोस्तों, एक दिन एक गरीब भिक्षुक उस किसान के पास पहुंचा और भोजन के लिए विनती की। भिक्षुक ने कहा, हे महान किसान, मैं भूखा और थका हुआ हूं। क्या तुम मुझे कुछ अन्न दे सकते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी मेहनत से यह फसल उगाई है। यह किसी आलसी के लिए नहीं है। जाओ और अपने भाग्य का फल खुद कमाओ। भिक्षुक उदास होकर वहां से चला गया। उसने जाते जाते कहा, जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। यह प्रकृति का नियम है। दोस्तों, कुछ समय बाद उस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसका घमंड टूटने लगा। उसके पास न खाने को अन्न बचा, न पीने को पानी। परेशान होकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने दूसरों के साथ अन्याय किया। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं खुद भीख मांगने को मजबूर हूं। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? दोस्तों, उसी वक्त बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे किसान, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जो दया और करुणा का बीज बोता है, उसे सुख और शांति की फसल मिलती है। लेकिन जो घमंड, क्रूरता और स्वार्थ का बीज बोता है, उसे कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें अब मिल रहा है, लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो और आगे से अच्छे कर्म करो, तो तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। दोस्तों, किसान ने बुद्ध के वचनों को समझा और अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू किया और दया का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव अवश्य होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अच्छे कर्म जीवन में सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः दुख और कठिनाइयों का कारण बनते हैं। कर्म का फल अटल है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। दोस्तों, ये तीनों कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।